के चरणों को स्पर्श करते हुए और पूर्व में जो रामला कमेटी के संस्थापक रहे हैं हमारे बुजुर्गवार, उनको नमन करते हुए आज 21वें वर्ष की रामलीला में हमारे बीच पधारे हुए हमारे मुख्य सेवक उत्तराखंड माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी और उनके साथ में आई हुई नंदी बहन और अन्य स्टाफगण, यहाँ पर उपस्थित सर्वप्रथम मेरे श्रद्धेय प्रकाश जोशी जी और तबला वादक के रूप में जिनकी वाणी में वीणा वादनी बैठी है और सरस्वती पहले आगे बैठ गए हाथों में ऐसी कला कि हम लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। ऐसे मेरे प्यारे सौरभ थापा पूज्य रामला में विगत 13 दिनों से यहाँ पर वक्ता के रूप में जी और रामला कमेटी में सबसे बुजुर्ग हमारे श्रद्धेय श्री पीताम्बर पांडे जी और जितने भी कमेटी मेंबरान हैं, संरक्षक सागर धामी, सूरज, संयोजक दीपक मेहरा, हरीश कुमार, उपाध्यक्ष कृष्ण धामी, पीताम्बर पांडे, प्रबंधक रमेश सिंह ऐरी, प्रबंधक ललित सिंह मेहरा, सचिव भूपेंद्र सिंह धामी, उप सचिव कमल सिंह धामी और धन मंत्री हमारे सहपाठी और मेरे मित्र जगमोहन धामी जी, कोषाध्यक्ष सुनील कठाई जी, सुरक्षा मंत्री मेरे छोटे भाई तारा सिंह धामी जी और संगठन मंत्री ईश्वर सिंह सानू जी, लेखक पंडालों में श्री चमन सिंह धामी जी, होशियार सिंह बिलाल जी और लेखिका पंडाल में हमारी बहन श्रीमती उषा पांडे, हिमा धामी और श्रीमती आपा जी। यहाँ पर विगत 13 दिनों से हम रामलीला का मंचन कर रहे हैं। आप सभी बुजुर्ग, माताएं, बहन और मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, ये साथ साथ मेरे जो नन्हे मुन्ने कलाकार यहाँ पर आपको कला के रूप में प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की मर्यादा का चित्रण उनकी वेशभूषा में जो दिखाया जाता है, उसकी जो रूपरेखा यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, ऐसे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे उसमें भी कलाकारों में विशेष जो इन नन्हे मुन्ने कलाकारों के साथ साथ हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे सहयोगी कमेटी मेंबरानों के लिए एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शक के रूप में इस वर्ष गौरव थापा, जिनके अथक प्रयासों से 6 सितंबर 6 अक्टूबर गया, ये नवंबर आ रहा है। लगभग 78 दिनों से हमारे बीच में रहकर इन पात्रों को इस योग्य बनाया कि हमें बड़ी खुशी होती है। ऐसे गौरव थापा उसके साथ साथ
जो सीनियर पात्र हैं, हमारे स्तंभ के रूप में हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और कमेटी उन पर पूर्ण विश्वास भी करती है। ऐसे हमारे कमेटी के राहुल शर्मा, राजर पांडे, शुभम महार, कमल मेहरा, जो हमेशा रामलीला को प्रदर्शन में ये एक खंभे की तरह, एक स्तंभ की तरह हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं और इतना प्रयास करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। इनकी बदौलत हम इस रामलीला में इनके सहयोग से ये आप लोगों के समक्ष हम ये 13 दिवसीय रामलीला का मंचन कर पाते हैं। ऐसे मेरे कलाकार, अन्य कलाकारों में और छोटे बच्चे भी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, इन सबका सहयोग रामलीला मंचन के दौरान यहाँ पर रहता है। उसके साथ साथ इस वर्ष एक विशेष आकर्षण का केंद्र हमारा यहाँ पर रामलीला मंचन के दौरान रहा, जिसमें हमारी महिला बहनों ने बहुत अच्छी भूमिका में यहाँ पर गणेश आरती के रूप में, कलश यात्रा के रूप में और फिर सहयोगी के रूप में जो आप लोगों ने हमें सहयोग किया, कमेटी को सहयोग किया, हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों का सहयोग किया, उसके लिए आदर्श रामलीला कमेटी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, बहुत बहुत आभार करती है। इसके साथ साथ विगत 13 दिनों से जो हमारे दशरथ देवगांव में मुख्य अतिथि के रूप में जितने भी बाहर से मुख्य अतिथि आए, उन्होंने हमें धन के रूप में, जन के रूप में, मन के रूप में और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दर्शक के रूप में हमें जो मनोबल प्रदान किया और हमारे पात्रों को जो मनोबल दिया, उसके लिए हमारे पास ही आए हुए मुख्य अतिथिगण की बधाई के पात्र हैं। राम भक्तों 6 सितंबर से हमने तालीम का शुरुआत किया था। लगभग 75 दिन हमें रामलीला करते करते हो गए। इसी बीच आप लोगों ने, समस्त ग्राम भक्तों ने, समस्त राम प्रेमी ने हमें हमेशा सहयोग किया, इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आशा है आने वाले समय में आप इसी प्रकार का सहयोग करते रहेंगे। देखिए, जीवन में दिक्कत, परेशानियां ये सब आती है। हमें यहाँ पर जो 13 दिनों से हम लीला का मंचन करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जितने भी तीसर जिला में बैठे हुए लोग हैं, कुछ प्रेरणा जो हम यहाँ पर भगवान का दरबार लगाते हैं, इसमें अच्छे कामों का भी, बुरे कामों का भी, सारे कर्मों का निचोड़ दिखाया जाता है। अगर इनका निचोड़ करेंगे, लास्ट में इनका परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा, लंका से सीता जी को साथ लेके प्रोग्राम भगवान अयोध्या नगरी में पहुंचे। अब इनके अगर इनके चरित्र में प्रकाश डालें तो बड़ा अद्भुत हमें देखने को मिलता है। आप राम का चरित्र देखिए, लक्ष्मण का चरित्र देखिए, भरत के रूप में भरत का चरित्र देखिए, माता के रूप में कौशल्या के कई इनका चरित्र देखिए, बाली के रूप में, किसी भी रूप में आप इन सारे जो चित्रण करेंगे, चित्रण सिखाया जाता है उसका मनन करेंगे, आपको गुण अवगुण दो सारे का निचोड़ आपको मिलेगा। देखिए, प्रभु की माया अपरंपार है। अभी जिस प्रकार से सीता माता अयोध्या लौटी, देखिए ना, सीता माता के साथ कितनी बड़ी घटना घटी। रामायण में कहा जाता है
कि सीता माता को पैदा होने के लिए गर्भ नहीं मिला, इतनी बड़ी बात, तो उन्हें स्वयं धरती माँ को चीरकर पैदा होना पड़ा। धरती माँ को चीरकर, रामायण में कहा जाता है कि धरती माँ को चीरकर सीता माता पैदा हुई। उसके बाद जब उनका विवाह का समय आया, बैंड बजना था, बैंड भी न बजा था कि भगवान परशुराम उनका बैंड बजाने पहुंच गए। देखिए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार, रघुकुल की मर्यादा और स्वयं भगवान की पत्नी, जगत जननी, जनक जननी, ये सारी चीजें सीता माता के पीछे रहती है। उसके बावजूद जब आपने देखा पूरी रामलीला में मनुष्य क्या होता है, शादी का बैंड न बजा तो परशुराम उनका बैंड बजाने पहुंच जाते हैं, और उधर बड़ी मुश्किल से ये सब चीजें सॉल्व होती हैं। शादी करके जब अपने घर पहुंचती हैं, 4 दिन सुख से भी नहीं तय होते हैं, वहां पर सुभद्रा और देवी पैदा हो जाते हैं। देखिए बेटा मना प्रभु की प्रभु राम की पत्नी, कितना बड़ा खेल है इस दुनिया में। प्रभु क्या रचना करते हैं, क्या रचते हैं, कौन होते रचने वाले हुए। फिर 14 वर्ष का वनवास उनको झेलना पड़ता, आप देखते हैं। स्वयं प्रभु को, स्वयं जगत जननी को, जनक नंदनी को, लक्ष्मी के अवतार को और परशुराम की पत्नी। उसके बाद 14 वर्ष के वनवास में पति के साथ उनकी सेवा के लिए वनावन की तैयारी होती है, तो वहां रावण पहुंच जाता है। रावण का अवतार होता है। देखिए 14 साल जो वनवास मिलता है उनको, वहां रावण पहुंच जाता है। रावण वो भी दृश्य आप लोगों को यहाँ दिखाया जाता है। रावण सीता हरण ये सब चीजें दिखाया जाता है। ये बहुत अच्छी। उसके बाद सारा युद्ध होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद जब लंका से सीता को लाया जाता है तो अग्नि पैदा हो जाता है। अग्नि जो अभी अभी आपने किसी देखा, अग्नि परीक्षा उसको लेनी पड़ती है। देखिए विडंबना, जो स्वयं भगवान की पत्नी थी। आदर्श यही आदर्श है, ये हमें सीखने की ओ मनुष्य में यहाँ पर अभिलाषा, हमें सीखना चाहिए ये सब चीजें। अग्नि पैदा हो जाती है, फिर उन्हें देखिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। अग्नि से गुजरने के पश्चात वो अयोध्या पहुंचे तो फिर धोबी पैदा हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा धोबी, धोबी पैदा हो जाता है। और कहां सुननी होती है तो स्वयं लक्ष्मी घराने की बहू, भगवान की पत्नी जनक नंदनी और जगत नंदनी को वनवास जाना पड़ता है। देखिए कला भगवान की सुना होगा ना आप लोगों ने। फिर वनवास का था उनको जाने के बाद, इसके बाद फिर वनवास हुआ, फिर वनवास हुआ था सीता माता का। उन्होंने जीवन में कितने कष्ट झेले आप अनुमान लगा सकते हैं। देखो जीवन कितना कष्टकारी है। भगवान जब मानव रूप में आते हैं, मानव रूप में यहाँ पर आए, तो उन्होंने जो प्रकृति के नियम है ना उनको कभी भी नहीं तोड़ा। उनको जो करना मानव रूप में उनको करना ही पड़ा। चाहते थे वो सारी चीजें मर्यादा तोड़ी नहीं उन्होंने, तो मर्यादा इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। देखिए फिर पुनः वनवास जाना पड़ा, और पुनः वनवास जाने के बाद कहा जाता है कि अपने पुत्रों को जन्म बनने के लिए ऋषि के आश्रम में शरण लेनी पड़ी। सोचिए जरा कितने कष्ट झेले सीता माता ने, जगत जननी ने। ये सब हमें सीखने का,
यहाँ अवसर मिलता है तो आप लोग यहाँ सारे जितने भी लोग हमारे टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बरेली से यहाँ हमें सहयोग करते हैं। और दफ्तर दीर्घा में जितने भी इससे पहले भी आए, अभी भी आए हैं, सारे लोगों का मैं आभार करता हूँ। और मेरे पात्रों की तरफ से, मेरे कमेटी के मेंबरानों की तरफ से कहीं भी गलतियां हुई हो, कुछ भी किसी से भला बुरा कहा हो, यहाँ पर कोई गलतियां हुई, उसके लिए मैं कमेटी की तरफ से आप सभी लोगों का क्षमाप्रार्थी हूँ। इस कला को बनाने में जो हमारे सहपाठी, हमारे साथी, हमारे लेखकों का, हमारे मार्गदर्शक मनोहर थापा जी, दीपक थापा जी और हमारे श्रद्धेय पीताम्बर पांडे और सूरज धामी जी जो इस बार, और लक्ष्मण सिंह नेहरा जी जिन्होंने, और रमेश सिंह नेहरी जी ने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया हमारे से कंधा मिलाकर इस कामयाब में चले। आपके सहयोग से ही हम यहाँ पर पहुँचे। हमारी कमेटी अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने सुनाया कि हम लोग इस वर्ष शायद कुछ बेनिफिट में गए। आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आगे माताओं से जिन्होंने भी यहाँ आरती में भाग लिया, कमेटी के हमारे रमेश सिंह जी जिन्होंने बड़ा सहयोग यहाँ पर आरती में महिलाओं को जोड़ने के लिए किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सभी लोगों को अपना, मेरी कमेटी की तरफ से, मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों की तरफ से, और जितनी भी यहाँ पर हम कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, इनके तरफ से कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई भूल चूक हुई है, मिस्टेक किसी से गलत व्यवहार किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से, हमारे देश दीर्घा में करते हैं और कमेटी के भी हैं, पात्रों से भी, अगर सहने लोगों ने आपको डांटा, कुछ कहा, तो उसके लिए मैं कमेटी की तरफ से आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। और मैं आशा करता हूँ 21वें वर्ष की रामलीला के समापन के अवसर पर पुनः अगले वर्ष इसी रूप में आप लोगों के यहाँ पर नजर आएंगे और हमारे साथ आप सभी लोग भी बैठे होंगे और पुनः राम प्रभु के दरबार में पुनः हमें मिलने का अवसर मिलेगा। सबका परिवार फला फूला रहे, इसी आशा के साथ प्रभु रामचंद्र को अपने को नमन करते हुए और हमारे कमेटी के पुराने जो मेंबर संस्थापक रहे हैं उनको श्रद्धा सुमन करते हुए, ज़्यादा न करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सीतापति रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, माता की, पवन पुत्र हनुमान की, संत समाज की। धन्यवाद।